ठीक है, अब ये रहा आपका साइंस का। जब भी तक आपने 8 पॉइंट कर लिए, 8 पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। अब आपका 9 पॉइंट ये रहा साइंस का, आपका 9 पॉइंट राइट हैंड थंब रूल रूल्स। राइट हैंड थंब रूल यानी राइट हैंड का नियम क्या है। राइट हैंड का नियम आईएमपी भी क्वेश्चन है और पेपर में कई बार आया चुका है। ये क्वेश्चन 2022 या 23 में आ चुका है, 24 में भी शायद आ चुका है, इस बार 25 में भी आने की पूरी संभावना। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पहले समझ लें। कोई भी चीज को आपको याद करने से पहले इसको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या कहता है आपका राइट हैंड थंब रूल, कहता है कि इमेजिन यू आर होल्डिंग ए करंट। इमेजिन कीजिएगा कि आपने क्या किया, एक होल्डिंग एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। आपने एक कैरिंग कंडक्टर को जिसके अंदर क्या हो रहा है, करंट प्रभावित हो रहा है, उसको आपने क्या किया हुआ, होल्डिंग किया हुआ, उसको आपने पकड़ा हुआ है। क्या हुआ, उसको आपने पकड़ा हुआ है। एंड यूर राइट हैंड, किसने पकड़ा हुआ है आपका, इस वाले हैंड में, किसमें, इस वाले हैंड में। सच दैट थंब इज पॉइंटिंग, आप इसको कह रहा है इस तरह से पकड़िए आप उसको ऐसे। ये मान लो कंडक्टर आपका स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके अंदर क्या हो रही है, आपकी करंट प्रभावित है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो आपका क्या है, कंडक्टर यानी चालक है आपका, क्या है ये, चालक है। और चालक के अंदर क्या प्रभावित हो रहा है, आपका करंट प्रभावित हो रहा है। और वो कह रहा है इसको आप इस तरह से पकड़िए, ऐसे करके, ऐसे पकड़िए। कैसे पकड़िए इसको, ऐसे कीजिए। तो जो आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, अंगूठे का, ये आपको ये थंब का ये पॉइंट दिखा रहा है, ये आपको किसकी ओर पॉइंट कर रहा है, किसकी ओर पॉइंट कर रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहा है, ये आपको करंट की ओर क्या कर रहा है, ये चालक के करंट की ओर इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है आपको। क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो यही वो कह रहा है। फिर देखो समझिए, इमेजिन यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। आपने कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को जिसके अंदर करंट प्रभावित हो रहा है, उसको आपने क्या करा, राइट हैंड में उसको आपने पकड़ लिया और आपने इस प्रकार से पकड़ा है कि आपका जो थंब है वो क्या कर रहा है, सच दैट द थंब इज पॉइंटिंग। थंब किस तरह पॉइंटिंग कर रहा है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो किस ओर इशारा कर रहा है, करंट की ओर, ठीक है। अब देन द ब्रैकेट, देन द, अब एक और देखना फिर से, देखो ये तो आपको पता चल गया, ये आपको किसकी ओर कर रहा है, करंट की ओर इशारा कर रहा है। और ये देखो ये फिंगर देखो कैसी आ रही, देखो ये फिंगर कैसी आ रही है, ये ब्रैप कर रही है, फिंगर देखो कंडक्टर को ब्रैप कर रही है। जो ब्रैप, जो फिंगर ब्रैप कर रही है आपकी, जो ब्रैप कर रही है जो फिंगर, वो आपको किसकी ओर इशारा करेंगी, वो आपको कंडक्टर अराउंड मतलब चारों तरफ से, देखो ये ऐसे आ रही है, ब्रैप कर रही है। ये आपको ब्रैप की है, चारों तरफ से आपको क्या किया इसने, ब्रैप की है। तो द कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कहने का मतलब ये हुआ, जे आपने इसको पकड़ा, माना आपने कंडक्टर लिया जिसके अंदर क्या हो रहा है, कैरिंग कंडक्टर, इसके अंदर धारा प्रभावित हो रही है। मान हमने एक चालक लिया जिसके अंदर क्या हो रही है, धारा प्रभावित है। हमने उसको इस प्रकार ऐसे पकड़ा, तो जो इस प्रकार ऐसे पकड़ा कि जो अंगूठा का जो पॉइंट है, अंगूठा जो अंगूठा दिखाई दे रहा है आपको, अंगूठा इसकी ओर इशारा कर रहा है। अंगूठा किस ओर इशारा कर रहा है, करंट की ओर, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा की ओर कर रहा है। और जो ब्रैप यानी जो चारों तरफ से ब्रैप यानी घेरी हुई है, क्या फिंगर ने ब्रैप कर लिया है। जो फिंगर है वो किस ओर, फिंगर क्या बता रही है आपको, मैग्नेटिक फील्ड की ओर इशारा कर रही है। बस सिंपल सा यही है कहने का मतलब। आप इतना इसका नोट पॉइंट बनाकर वैसे याद लिख सकते हैं। इसका भी आपको नोट पॉइंट बनाना है, इसका नोट पॉइंट बनाना आपको यादगार के लिए, याद के लिए अपनी। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं थंब, जो आपका थंब है वो किस ओर कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। जो आपका करंट बता रहा है, क्या बता रहा है, करंट। थंब क्या बता रहा है आपका, करंट। और जो आपकी फिंगर है, इधर ऐसे करो, और जो आपका क्या है, आपका फिंगर जो आपकी बची हुई फिंगर है, जो 4 फिंगर है जो ब्रैप कर रही है उसको, जो फिंगर है वो किस ओर कर रही है, फिंगर क्या बता रही है आपको, मैग्नेटिक फील्ड। बस कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया। मान लीजिए देखो आप कैसे बना के भी देख सकते हैं आप लोग। माना कि हमने क्या लिया, हमने कल्पना करते हमने क्या लिया, कंडक्टर लिया यानी चालक लिया, उसके अंदर में क्या प्रभावित, उसके अंदर क्या प्रभावित है, उसके अंदर विद्युत धारा प्रभावित है। उसको हम इस ओर ऐसे पकड़ते हैं कि, उसको इस प्रकार पकड़ते हैं कि जो अंगूठा है
वो किस ओर इशारा कर रहा है? अंगूठा जो टॉप पॉइंट में जो अंगूठा दिखाई दे रहा है पर की ओर, जब किस ओर इशारा कर रहा है? करंट की ओर इशारा कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट, वो करंट की दिशा बता रहा है। और जो ब्रेक जो चारों तरफ से अंगुलियां जैसे घेर रही हैं, चारों तरफ से जो अंगुलियां घेर रही हैं, वो किस ओर इशारा कर रही हैं आपके? जी आपको मैग्नेटिक फील्ड बता रही है। बस सिंपल हो गया, कहाँ है सब कठिन है। आगे समझ आ गया? अब आइए आपको किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कंडक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, समझ में आया? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उसमें इसमें भी यही है बिल्कुल सेम। मैग्नेटिक फील्ड करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, मैग्नेटिक फील्ड से प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का साइन किसका है? किसके प्रोपोर्शनल का है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती है किसके? करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाएंगे, जैसे किसी चालक का करंट जितना करंट बढ़ेगा उतना उतना ज्यादा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया? करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। करंट का पावर तेज होगा, मैग्नेटिक फील्ड, यही है इसका मतलब। करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, जैसे इसमें क्या होगा? कंडक्टर में करंट थ्रू होगा, वैसे ऐसे क्या होती जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्शन फ्रॉम द कंडक्टर, कहने का मतलब ये है जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, मान लीजिए दूरी बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड मान दूर बढ़ती जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव और करंट कम होने लगेगा। मान लो अभी मैंने क्या बताया था, मान लो कोई कंडक्टर है आपका और इसके अंदर मान लो ये क्या होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो आप बताइए इसका करंट सबसे ज्यादा कहाँ होगा? पास वाले में। और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा क्या होता है? करंट का प्रभाव कम होता जा रहा है। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे करंट का प्रभाव कम हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? कम हो रही है। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे कंडक्टर मतलब जैसे जैसे कंडक्टर में करंट कम होता जाएगा, कंडक्टर कब होगा? जैसे जैसे में क्या होती जाएगी? इसकी दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस सब एक दूसरे से जुड़े हुए तीनों। मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है नंबर टर्न ऑफ द कॉइल। कहने का मतलब ये है जैसे जैसे आप मान लो कोई कंडक्टर है, जैसे जैसे आप उसमें क्या करते जाएंगे? तार को लपेटते जाएंगे, तार को लपेटते जाएंगे, लूप करते जाएंगे, तार को लपेटते जाएंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ टर्न, जितने जगह आप टर्न लपेटेंगे उसको जितनी जगह उतनी जगह क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी? और जैसे जैसे आप उसको कम करते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। समझ में आ गया? देखो इससे जुड़ा है ये, इससे जुड़ा है ये और इसका पूरा है ये, तो चारों पॉइंट एक दूसरे जुड़े हुए हैं। और चौथा पॉइंट क्या कह रहा है आपसे? मैग्नेटिक फील्ड एडिटिव इन नेचर। मैग्नेटिक एडिटिव नेचर होती है किसके? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप। कहने का मतलब इसका ये है, बिल्कुल सेम जो अभी मैंने समझाया था। कहने का मतलब इसका ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव नेचर, मैग्नेटिक फील्ड इज वन लूप। जैसे आप जैसे इसमें एक लूप बढ़ाएंगे, एक एक लपेटेंगे, क्या होता जाएगा? क्या लिखा है इसमें? नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, तो करंट बढ़ेगा। एक और करेंगे और बढ़ेगा, एक और करेंगे और बढ़ेगा। जितने जितने ज्यादा टर्न तो आप लूप करते चलेंगे, करते चलेंगे तो क्या होता जाएगा? आपका करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। क्या होता जा रहा है? जैसे मान लो मैंने एक तार लपेटा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही जाएगी, और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? धीरे 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 बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है? और लपेटता हो गया तो क्या होगा? करंट भी बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड द एडिटिव ए नेचर, मैग्नेटिक फील्ड इज द वन लूप। दिखाया देखो वन लूप, लूप का मतलब होता है लपेटना। वन लूप एड मतलब वन लूप मान एक जी है, ये मान एक है, मैंने इसमें भी क्या किया? वन लूप एड कर दिया। क्या कर दिया मैंने? एक बार एक क्या कर दिया? एड ऑफ द मैग्नेट, तो एक क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एक बढ़ेगी। और फिर मैंने इसमें क्या कर दिया? और लपेट दिया और बढ़ जाएगी। फिर मैंने और क्या कर दिया? और लपेट दिया और लपेट दिया और लपेट दिया, लपेट दिया, लपेट के चलता हूँ, लपेटते चलता हूँ, तो कितना सारा करंट बढ़ जाएगा। इतनी ज्यादा क्या होती जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ?
देखिए कहने का मतलब क्या, माना कोई कंडक्टर है, उससे हमने क्या कर दिया, एक बार एक क्या कर दिया, मैंने एक लूप कर दिया, एक तार को लूप कर दिया, और लूप करता जाऊंगा, जितना जितना ज्यादा मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा, लूप ऐड करता जाऊंगा। क्या लिखा है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर का मतलब जितने ज्यादा आप उसको लूप को इंक्रीज करते जाएंगे उतने ज्यादा क्या होता जाएगा, आपका करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। देखिएगा क्या लिखा है, कहने का मतलब यह है किसी चालक में जितने ज्यादा हम उसको तार लपेटते चलेंगे, जब देखा होगा आपने फैन वगैरह होते हैं, आपको उसमें देखो तो लपेटे रहते हैं, वो देते ना अच्छी क्वालिटी का और अच्छा लपेटा रहता है। जितने ज्यादा उसमें आप लूप बढ़ाते चलेंगे उतने ज्यादा आपका क्या होता जाएगा, करंट इंक्रीज होता है। करंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। समझा, तो वो इसमें लिखा हुआ है। तो चारों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े, नहीं ये तो बढ़ रही है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जी आप बताइए करंट कहाँ पे जाता होगा, यहाँ की यहाँ, यहाँ होगा ना पास वाले ज्यादा, वो कहने का मतलब। अब कैसे बढ़ेगी, तो देखो कैसे बढ़ेगी, अब देखो करंट बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा करंट, मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, जितने ज्यादा कॉइल को लपेटते चलेंगे, टर्न लपेटते चलेंगे, उसमें किसी कंडक्टर टर्न को लपेटेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसे बढ़ेगा करंट। अब देखो करके देना है, मैग्नेटिक फील्ड द प्रोपोर्शनल ऑफ द टर्न ऑफ इन द कॉइल, व्हाई, क्यों, तब आपको ये लिखना पड़ेगा क्यों। मैग्नेटिक फील्ड एडिटिव इनवर्स इन द नेचर, मैग्नेटिक फील्ड एडिटिव नेचर होती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वन लूप ऐड, यदि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड वन लूप ऐड कर देते हैं तो आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक बढ़ जाती है। अनदर लूप्स, जितने ज्यादा हम अनदर लूप्स का मतलब ये है जितने ज्यादा हम लूप्स को बढ़ाते चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती चलेगी। कारण दिस इज द बिकॉज द करंट इज द ईच, हर एक सर्कुलर लिखा है करंट इज द ईच सर्कुलर टर्न, जितने एक सर्कुलर टर्न पे एक करंट इंक्रीज हो रहा है, एक करंट इंक्रीज हो रहा है। जितने आप करंट को बढ़ाएंगे तो आपको क्या होता जाएगा, आपका ये करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। करंट इंक्रीज होगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। और डायरेक्शन कैसी रहेगी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके बढ़िया हो गए और दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे सबको समझे।